हालेलुया। आज साल का क्या है? पहला दिन है आज साल का। और परमेश्वर पिछले साल हम मसीह लोगों को संभाला है, चलाया है, ये परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया। संभाला और चलाया परमेश्वर, उसकी महिमा उसकी प्रशंसा होने पाए। हालेलुया। कितना दुख तकलीफ समस्या आया, परमेश्वर हर एक दुख से, हर एक परेशानी से, हर एक समस्या से संभाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, पवित्र परमेश्वर है। हमें वो कुछ भी कर सकता है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हमारा विश्वास परमेश्वर पर से हटना नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अभी आवाज़ सुनाई दे रहा है? सही है, ज़्यादा आवाज़ भी अच्छा नहीं है। आमीन। आज नए साल में परमेश्वर हम सभी का नया साल, नया दिन दिखाया है। 2023 चालू हो गया है। हालेलुया। 2023 चालू हो गया। यीशु मसीह के जन्म से पहले जो था वो पुराना था। जिस दिन यीशु मसीह पैदा होने के आए उसी दिन वहाँ पे नाम लिखाई हुआ। क्या हुआ? बेतलेहम में वहाँ नाम लिखा गया लोगों का, और उस दिन से नया चालू हो गया। आमीन। क्योंकि हमारा मसीहा जब आया जगत में, सबसे पहले दिन, साल, महीना सब कुछ क्या किया? नया कर दिया। दिन भी नया किया, महीना भी किया, साल भी किया, नया कर दिया। हालेलुया। रात को हम लोग प्रार्थना में बैठे थे और वचन भी सीखे कि हमारा परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला है। बराबर, सब कुछ नया करने वाला हमारा परमेश्वर है। अभी नए साल में हम सीखेंगे। कुछ लोगों का ऐसा कहना रहता है, मानना रहता है कि कलसिया में जाने के बाद, कई भाई बहन मेरे ऊपर मुझसे पूछे कि ब्रदर कलसिया में जाने के लिए क्या सफ़ेद शर्ट पहनना पड़ेगा क्या? हालेलुया। सफ़ेद पैंट पहनना पड़ेगा क्या? सफ़ेद साड़ी पहनना पड़ेगा क्या? हालेलुया। तो हम कुछ वचनों से क्या करेंगे? सीखेंगे। हालेलुया। यशाया 61 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे यशाया 61 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। हाँ, यशाया 61 का 10 देखेंगे बाइबल क्या कहती है। पढ़िए। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। हालेलुया। कौन सा वस्त्र? उद्धार के वस्त्र। एक वस्त्र है, ये है उद्धार का वस्त्र। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों पुस्तक 6 अध्याय अगर 10 वचन से लेके पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई चीज़ें परमेश्वर ने दिया है। वो कहता है परमेश्वर कि हमारा आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। यहाँ शरीर से कुछ लेन देन नहीं, शरीर से कुछ लेन देन नहीं है। यहाँ जो लड़ाई है वो है आत्मिक युद्ध है। उद्धार का टोप पहन लो। हालेलुया। झीलम पहन लो। पाँव में मेल के शुभ समाचार के तैयारी के जूते पहन लो। कई चीज़ वहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे जो परमेश्वर यशाया को कहता है, और यशाया क्या कर रहा है कि भविष्यवाणी करके इस्राएलियों को बता रहा है, और वो कह रहा है उद्धार का वस्त्र। कौन सा वस्त्र? उद्धार का वस्त्र। उद्धार का वस्त्र। इस टाइम यीशु मसीह के जन्म नहीं हुआ था। यीशु मसीह के जन्म से पहले यशाया बातें करता है, और यशाया कहता है उद्धार का वस्त्र। हमारे पास जो वस्त्र है वो है उद्धार का वस्त्र। हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूँ, जब परमेश्वर ने
आदम को बनाया। आदम जब मिट्टी के थे, जब उनको अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में जब बनाया था परमेश्वर, और जब आदम ने पाप किया, उनके अंदर से जो वस्त्र था उद्धार का वो निकल गया। हालेलुया। उद्धार का वस्त्र जो था उनके अंदर, वो चीज़ें जो परमेश्वर की आत्मा थी, वो सामर्थ्य, वो प्रकाश था, वो निकल गया। तब आदम शरीर में हो गए। हालेलुया। शरीर में हो गए। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 52 वचन में, 52-53 वचन में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के राज्य में मांस और लहू वारिस नहीं होंगे। मांस और लहू, इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर के राज्य में हम जाएंगे तो सही, परंतु एक जगह पे लिखा है हमारा शरीर जो है वो रूपांतर होगा, वो मिट्टी का शरीर नहीं रहेगा, इसमें खून नहीं रहेगा। तो इस वचन को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर ये समझ आता है कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था तो उनके अंदर मिट्टी से बनाया तो सही, लेकिन अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। हो सकता है आदम स्वर्गदूत के जैसा हो, आते जाते चलते फिरते हो, पूरी वाटिका को सिंचाई करते थे। हालेलुया। तो उनके पास खून और मांस नहीं था, लेकिन जैसे उन्होंने गलतियां किए, उनका शरीर रूपांतर हो गया, उनका शरीर जो मिट्टी का हो गया। तब वो एक दूसरे को देख रहे हैं, हम नंगे हैं। सही है गलत है? सही है ना? मैं इसलिए इसको समझा रहा हूँ वचन को आप लोग को, ताकि आगे जो प्रचार करूं वो समझ में आए। हालेलुया। उनका शरीर जो महिमा का था वो शरीर मिट्टी का हो गया। उनके अंदर खून नहीं था, खून उत्पन्न हो गया, जिसको बोलते प्राण। क्या बोलते हैं? प्राण। अब जब यीशु मसीह वापस आएंगे, शरीर रूपांतर करेंगे, लेके जाएंगे, तो वहाँ पे अभी जो उद्धार का वस्त्र पहना रहेगा, हालेलुया, उद्धार का वस्त्र जो पहना रहेगा वो रूपांतर होके मिट्टी का शरीर खत्म होके, खून खत्म होके स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। जब खून आदम के अंदर आ गया, तब परमेश्वर को बलिदान की जरूरत पड़ गई। क्या जरूरत पड़ी? बलिदान की। वो है खून, बकरे का खून, मेमने का खून, पनडुब्बी का खून, कबूतर का खून की जरूरत पड़ गई। इब्रानी पुस्तक में एक जगह पे लिखा है, इब्रानी पुस्तक में, वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, हे परमेश्वर, देख मैं जगत में आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। तुझे एक शरीर बलिदान करनी थी, वो शरीर में मैं आ गया हूँ। अब मैं तेरे लिए अपना शरीर को क्या करूँगा? दोष बलि करूँगा। क्या करूँगा? दोष बलि, पाप बलि, अन्न बलि, हालेलुया, मेल बलि, इस तरह जो 4-5 बलि है, वो बलि को खत्म करने के लिए मैं केवल पाप बलि के लिए बलिदान होऊंगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पे प्राण त्यागते हैं और कब्र में जाते हैं, कब्र में से मुर्दों में से जी उठते हैं, तब पवित्र आत्मा जगत में आता है और ये शरीर पवित्र आत्मा का घर है। हालेलुया। परमेश्वर फिर से अपने घरों में आता है। जो मनुष्य से कनेक्शन टूट गया था, परमेश्वर जो घर के अंदर था, मनुष्य के अंदर था, वो निकल चुका था। वो परमेश्वर पुराने नियम में परमेश्वर अपने घर को खोजता रहा, नहीं मिला। हालेलुया। परमेश्वर ने योजना बनाई थी यीशु मसीह के द्वारा, जिस दिन एक पवित्र व्यक्ति को लहू चढ़ाया जाएगा, उस दिन से परमेश्वर और मनुष्य का कनेक्शन जुड़ जाएगा फिर से। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म होने से पहले और आदम के पाप करने के बाद, हालेलुया, वहाँ पे मनुष्य और परमेश्वर से रिश्ता रखने के लिए जो दी गई वो है व्यवस्था। हालेलुया। व्यवस्था में इंसान चलते रहा,
चलते रहा, गलतियां करते रहा, क्षमा मांगते रहा, बलिदान चढ़ाते रहा, बलि करते रहा। आज भी लोग बलि करते हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं। यशाया पुस्तक 1 अध्याय आप 14 वचन से पढ़ेंगे, 14-15, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, मैं मेल बलि से पसंद नहीं होता हूँ। मैं तुम जो मेरे लिए सेव संतरा मुसब्बी लाते उससे मैं पसंद नहीं होता हूँ। मैं इससे पसंद होता हूँ कि तुम जब अपना मुख मुझे दिखाने आते हो तो किसने कहा कि मेरी आंगन को रोनो? किसने कहा तुम्हारे हाथ जो लहू से भरा हुआ है, पाप से भरा है, चोरी से भरा है, घूस से इंसान को इंसान मारने से भरा हुआ है, पाप से, उससे मैं आनंदित नहीं होता हूँ। तुम जब अपना हाथ मेरे तरफ उठाते हो और अपना मुख मुझे दिखाते हो, मैं उससे पसंद नहीं होता हूँ, क्योंकि तुम अपनी इच्छा को ही पूरी करने के लिए चलते हो। हालेलुया। आज भी लोग सेव संतरा मुसब्बी केला फल फूल लड्डू चढ़ाने के पीछे पड़े हैं, बकरा चढ़ाने के पीछे पड़े हैं, परंतु सच्चाई को नहीं जानते। उनके पास उद्धार का वस्त्र नहीं है। हालेलुया। उनके पास उद्धार का वस्त्र नहीं है, इसलिए अंधकार में भटक रहे हैं। हालेलुया। नए साल में नया दिन दिखाने के लिए परमेश्वर 2023 साल हो गया, यीशु मसीह जगत में आया, अपना बलिदान चढ़ाया, उसके बाद अपना खून लिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसके बाद में मरियम मगदलनी दिखाई दी और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे बोले मरियम ने मुड़ के देखा, बोला हे रब्बी, हे गुरु। यीशु ने कहा मुझे मत छू, अभी मैं पिता के पास नहीं गया हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब तक पिता के पास में जाके अपना खून नहीं चढ़ाऊं, पिता का क्रोध शांत नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जाओ और जाके चेले को बताओ कि प्रभु जी उठा है। हालेलुया। जैसा तुम्हें कहा गया था वैसा होगा, गलील में परमेश्वर मिलेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह फिर अपना खून लिए और चले गए पिता की वेदी पे चढ़ाए। हालेलुया। चढ़ाने के बाद उन्होंने वापस जगत में आए तो 8वें दिन चेले को घर के अंदर प्रार्थना कर रहे थे, द्वार बंद था। यीशु मसीह द्वार बंद था तो भी अंदर चले गए। हालेलुया। चेले घबरा गए एकदम, अब क्या होगा? ये कौन है? भूत है क्या? परेशान हो गए, ऐसा कोई मनुष्य तो नहीं आ सकता, दरवाजा बंद है, ये व्यक्ति कैसे अंदर आ सकता है? यीशु ने कहा घबराओ नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, भूत को हड्डी मांस नहीं होते। हालेलुया। मुझे छू के देखो, मैं वही हूँ। हालेलुया। चेले ने विश्वास किया। वहाँ पे थोमा नहीं था। थोमा जब बाद में आया तब थोमा बोलता है, अरे तुम लोग ऐसे कैसे विश्वास कर लिए, ऐसे कैसे मान लिए यीशु जीवित हो गया? ऐसा कभी हुआ ही नहीं, आज कैसे हो जाएगा? अगर मैं होता तो उसके उंगली में जो छेद था हाथ में, उस छेद में उंगली डालता, उसके पसरी में जो भाला मारा गया था उस पज्जर में मैं हाथ डालता, देखता यीशु है या कोई और है। हालेलुया। 8 दिन के बाद फिर वापस चेले प्रार्थना करे, वहाँ पहुँचे, बोले हे थोमा चल मेरे हाथ में जो छेद है उसमें उंगली डाल और मेरे पसरी में जो भाला मारा गया था इसमें तू हाथ डाल के चेक कर, देख मैं वही हूँ दूसरा हूँ। तुरंत थोमा रोने लगा और पैरों पे गिर गया और प्रभु ने एक बात कही वहाँ पे। उन्होंने कहा हे थोमा, विश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। हालेलुया। आज बहुत भाई बहन विश्वास नहीं करते बताने के बाद भी, बहुत लोग कलसिया में आने के बाद भी विश्वास नहीं करते कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। बहुत लोग विश्वास नहीं करते कि पवित्र आत्मा जो जगत में आई है वो हमारा सफ़ेद वस्त्र है। हालेलुया।
बहुत से कई लोग इस तरह भी बताते हैं, सिखाते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहन लो, सफ़ेद वस्त्र पहन लो। हालेलुया। ये जो सफ़ेद वस्त्र बाइबल के अंदर लिखा गया, आज मैं जो बताने वाला हूँ आप लोग को, ये सब कुछ आपको सुनने में अजीब लगेगा और नया दिखेगा। हालेलुया। सफ़ेद वस्त्र पहनो या काला वस्त्र पहनो या लाल वस्त्र पहनो, उससे परमेश्वर से मतलब नहीं है। हालेलुया। मतलब है कि आपने उद्धार को पहना या नहीं पहना, वो है पवित्र आत्मा। वो सफ़ेद वस्त्र है पवित्र आत्मा। आदम के अंदर जब था पवित्र आत्मा, आदम को कपड़े की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। जब आदम पाप में गिर गए तब उनको कपड़े की जरूरत पड़ी। आज हम संसार में हैं और शरीर में हैं और आत्मा में भी हैं। हालेलुया। हमें आज तन ढकने के लिए, संसार के लोग हैं, तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु के राज्य में जाएंगे, या हमें ये वस्त्र काम नहीं देगा, वहाँ पे हमें आत्मिक वस्त्र दिया जाएगा। वो आज हम देखेंगे वचन से। हालेलुया। फिर से पढ़िए जरा उसको। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, हाँ मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, हाँ। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। उद्धार का वस्त्र परमेश्वर देगा, ऐसा लिखा या नहीं लिखा? लिखा है। सभी लोग जोर से बोलिए, लिखा या नहीं लिखा? लिखा है। लिखा है ना? उद्धार का वस्त्र कौन देगा? यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह, वो है पवित्र आत्मा। वो उद्धार का हमारा वस्त्र है। जब वो हमारे जीवन में आता है, बीमारी तो यूं निकल जाती है, सिर दर्द यूं चला जाता है, पेट दर्द यूं चला जाता है, घर में जो झगड़े होता है वो शांति आ जाती है, भाई बहन में जो लड़ाइयाँ होती है वहाँ शांति आ जाता है, पति पत्नी में जो नहीं जमता है वहाँ जमने लगता है, क्योंकि उद्धार का वस्त्र हमें दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को उद्धार का वस्त्र चाहिए? मुझे चाहिए। हालेलुया। सबको परमेश्वर उद्धार का वस्त्र देगा। हालेलुया। उद्धार का वस्त्र। और हम पढ़ेंगे प्रकाशित भाग 22 अध्याय का 14 वचन। ये है उद्धार का वस्त्र परमेश्वर देगा। हालेलुया। अब क्या है आगे भी पढ़ेंगे। प्रकाशित भाग 22 अध्याय का। धन्यवाद है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, आमीन। क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। देखिए, धन्य है वो व्यक्ति जो अनजान है, जो प्रभु को नहीं जानता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानता है। परमेश्वर बोलता है धन्य है वो व्यक्ति, हाँ, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। अपने वस्त्र को धो लेते हैं। जो कलसिया में आते हैं अपने वस्त्र धो लेते हैं, परमेश्वर से रिश्ता रखते हैं। इफिसियों 1:13 में भी हम पढ़े थे आराधना टाइम कि पवित्र आत्मा की छाप, जिस दिन हमें सत्य का शुभ समाचार सुनाया गया, हालेलुया, सच्चाई बताई गई। ये भरमाने वाली चीजें नहीं है, ये बहकाने वाली चीजें नहीं है, ये घुमाने वाली, गोल गोल घुमाने वाली नहीं है कि कर्म करते जाओ और फल की आशा मत रखो। अरे आशा ही नहीं रखोगे तो फल मिलेगा कहाँ से? हालेलुया। हम दिन भर कंपनी में काम करते हैं और हमें पगार की आशा नहीं है, तो हम काम करके मतलब क्या है? सुबह 6 बजे उठते, बनाते, खाते हैं, बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, भाग भाग के कंपनी में 9 बजे पहुंचते हैं। पहुंचते या नहीं पहुंचते हैं? फिर वहाँ हमें उम्मीद तो है ना पगार मिलेगा। तो कर्म करो, फल की आशा मत रखो, ऐसा नहीं है। कर्म करो और फल पे विश्वास करो, वो देगा। मेरा परमेश्वर देगा। हालेलुया। आनंद जीवन देगा। वो सब कुछ नया करेगा, वो सब कुछ बदल देगा, बीमारी से आजाद करेगा, परेशानी से आजाद करेगा, कंगालपन से आजाद करेगा, गिरे हुए को उठाएगा, वो हर एक को सामर्थ से भर देगा। मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। उसके जैसा न कोई था, न कोई है, न कभी होगा। आदि और अंत वो है, पहला और आखिरी वो है। हालेलुया। वो जीवित खुदा है, वो ही उद्धार का वस्त्र देगा। वो कहता धन्य है
जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। क्यों वस्त्र धोना क्यों है? मन को धोना क्यों है? हालेलुया। ये वस्त्र को धोने के लिए क्यों कहता है? आइए हम यिर्मयाह में पढ़ेंगे। यिर्मयाह पुस्तक में एक वचन हम देखते हैं। हालेलुया। 2 अध्याय का 22 वचन। 1 मिनट इसको ऐसे रखिए, यिर्मयाह को पढ़िए जरा, नहीं तो मेल नहीं खाएगा। हालेलुया। 2 अध्याय 22 वचन पढ़िए। यिर्मयाह 2 का 22। हाँ, उसको पढ़ने के बाद प्रकाशित भाग तुरंत निकालने का। हालेलुया। चाहे तू अपने को सज्जी से धोए, चाहे तू अपने को दुनिया का किसी बकरे के खून से धोए, साबुन से धोए, चाहे कुछ भी कर ले, अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। हाँ, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, बहुत से साबुन लगा ले, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना ही रहेगा। किसके सामने बना रहेगा? मेरे सामने बना ही रहेगा। परमेश्वर के सामने अधर्म का धब्बा बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु यहोवा की यही बाणी है। देखिए, अधर्म का धब्बा हमारे सामने, परमेश्वर कहता है तेरा अधर्म का धब्बा बना रहेगा। अब ये अधर्म का धब्बा मिटेगा कैसे? सवाल आता नहीं आता है? हालेलुया। ये सवाल आता है नहीं आता है? अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप बोलेंगे ब्रदर ऐसे कैसे आप बोलते हो? अधर्म का धब्बा परमेश्वर के सामने बना रहेगा, फिर मिटेगा कैसे? देखिए, यीशु मसीह जगत में आए, यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की आत्मा है या नहीं है? है। हालेलुया। अब यीशु मसीह मौत पे जय पा लिए, मौत को पैरों से कुचल दिए और यीशु मसीह स्वर्ग गए। अब यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर रहेगी तो मेरा चेहरा परमेश्वर को दिखेगा ही नहीं। हालेलुया। मुझ में यीशु दिखेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर मुझे देखेगा तो वो मुझे नहीं देखेगा, यीशु को देखेगा। यीशु की आत्मा मुझ में रहेगी, मेरा चेहरा यीशु को दिखेगा और ये परमेश्वर देखेगा, अरे ये तो मसीह का बच्चा है, इसे छोड़ दो, इसके ऊपर हमारा क्रोध नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहे तो तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा। ये है उद्धार का वस्त्र। हालेलुया। ये है उद्धार का वस्त्र। ये वस्त्र वो है जो हमारे चेहरे पे मसीह का चेहरा चमकते रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और प्रकाशित भाग में आ जाइए। चाहे अपने को साबुन से धो, चाहे कैसे भी धो, बकरे के खून से धो, चाहे पंडुक्की के खून से धो, कैसे भी धो, अधर्म खत्म होने वाला नहीं है। अधर्म तब खत्म होता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। पवित्र आत्मा का कनेक्शन आपके साथ नहीं है, अधर्म आपके अंदर बना रहेगा। मतलब दुष्ट आत्मा आपके चेहरे के ऊपर अंधेरा डाल के बैठा रहेगा। हालेलुया। समझ में आ रही है आपको? कितने लोग को समझ में आ रही मेरी बातें? जरा हाथ उठाइए। समझ में आ रही है? जिसको समझ में नहीं आएगी वो पूछ सकते हैं। पॉइंट को लिखने का, जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा उस पॉइंट को लिखने का, उसको पूछने का। हालेलुया। आप पढ़िए प्रकाश। धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य वो है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। जो व्यक्ति मेमने के खून से अपने मन को धो लेता। हालेलुया। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन
का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। यीशु का लहू परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाया गया। उस दिन से परमेश्वर का क्रोध हम पर से ठंडा हो गया। यीशु मसीह ने कहा तुम यदि आपस में भाई बहन आपस में प्रेम रखोगे, इससे लोग जानेंगे कि ये यीशु के चेले हैं। हालेलुया। अगर आपस में प्रेम रखोगे तो लोग क्या जानेंगे? ये मसीह के चेले हैं। हालेलुया। ये है उद्धार का वस्त्र। आइए हम और भी देखेंगे। प्रकाशित भाग 4 अध्याय का 4 वचन। हाँ, कौन सा वस्त्र पहनना है? और इस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट। हालेलुया। यूहन्ना दर्शन देखता है। यूहन्ना टापू में है। यूहन्ना वहाँ पे दर्शन देख रहा है। वो कहता मैं आत्मा में आ गया और मैं क्या देख रहा हूँ? वहाँ एक सिंहासन है और वहाँ 24 प्राचीन है। वहाँ और एक सिंहासन है, परमेश्वर है। और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ उन लोग सफ़ेद वस्त्र पहने हैं। फिर से पढ़िए जरा उसको। उस सिंहासन के चारों ओर 24 उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पे 24 प्राचीन सफेद वस्त्र पहने हुए बैठे उन हैं। सिंहासनों पे 24 प्राचीन, जो प्राचीन है स्वर्ग में, वो सफेद वस्त्र मलमल के जैसा एकदम पहने हुए हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उनके सिरों पे सोने का मुकुट है। उनके पास अधिकार है। हालेलुया। उनको सफेद वस्त्र उनके पास दिया गया था। हालेलुया। अभी हम इस तरह पढ़ते जाएंगे फिर लास्ट में हमें पता चलेगा। मैं बताऊंगा आपको कि सफेद वस्त्र क्या है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत के पास क्या था? सफेद वस्त्र। हालेलुया। और फिर हम पढ़ेंगे प्रकाशित भाग 6 अध्याय का 11 वचन। हाँ, प्रकाशित भाग 6 अध्याय का 11 वचन। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न होनी। हालेलुया। अभी देखिए यहाँ पे जो 1,44,000 के विषय में लिखी गई बातें हैं। हालेलुया। तो जब धरती पर से हमारा रूपांतर हो जाएगा, हम स्वर्ग चले जाएंगे, मुर्दे जीवित हो जाएंगे कब्रों में से और जिंदे बदल जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, तब वहाँ 1,44,000 को परमेश्वर इकट्ठा करेगा और वहाँ पे हर एक यहूदी को क्या करेगा? काटेगा। जो उस मूर्ति का छाप और उसके अंकों का जो अंक है लेन देन करने के लिए उसके हाथ पे माथे पे नहीं रहेगा, वो व्यक्ति को सीधा काट दिया जाएगा। और काट दिया जाएगा तो वहाँ एक जगह उनकी आत्माओं को इकट्ठा किया जाएगा। तो वो चिल्ला रहे हैं, हे परमेश्वर, हे पवित्र और धन्य परमेश्वर, तू कब तक हमारा न्याय नहीं करेगा? मेरा न्याय कर। तब उनको एक सफ़ेद वस्त्र दिया गया, क्योंकि वो महाक्लेश से आ रहे हैं। उनके अंदर एक सोच आ रही, विचारें आ रही, अब क्या होगा? परमेश्वर दया कर, अब हम क्या करें? न्याय कर, लोगों का न्याय कर, तू चिल्ला रहे करके। तब परमेश्वर ने उनके पास स्वर्गदूत के द्वारा एक सफ़ेद वस्त्र दिया गया और वो सफ़ेद वस्त्र पहन लिए। हालेलुया। सफ़ेद वस्त्र वो पहन लिए, उनको दिया गया सफ़ेद वस्त्र और उनसे कहा गया थोड़े टाइम और रुको जब तक तुम्हारी भाइयों का गिनती पूरा न हो जाए। हालेलुया। सफ़ेद वस्त्र दिया गया। आमीन। प्रकाशित भाग 7 अध्याय का 14 वचन। 7:14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस
महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर सफेद किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। उस कलेश से जो निकल के आए हैं वहाँ यीशु मसीह की लहू से उन्होंने अपने वस्त्र को धो लिया है। इसका मतलब है वस्त्र गंदा होता है, उसमें दागी लगती है, हमें अपना वस्त्र को संभाल के रखना है। हालेलुया। आज जो पवित्र आत्मा यहाँ पे है वही हमारा सफेद वस्त्र है। वचन में लिखा है कि मनुष्य के वो धर्म के काम है वो है सफेद वस्त्र। हालेलुया। मनुष्य के धर्म के जो काम है वो है सफेद वस्त्र। उस सफेद वस्त्र को हमें पहन के रखना है। हालेलुया। और जब तक यीशु मसीह नहीं आते इस वस्त्र को, इस पवित्रता को हमें संभाल के रखना है। अब लाल कपड़ा पहनो, काला कपड़ा पहनो, सफेद कपड़ा। अभी देखिए किसी कलसिया में बोलते काला पैंट सफेद शर्ट होना चाहिए, बोलते नहीं बोलते? हाँ बोलते सफेद शर्ट काला पैंट होना चाहिए। कुछ कलसिया में बोलते नहीं, ऊपर वाइट पूरा होना चाहिए। हालेलुया। कुछ कलसिया में बोलते अपनी मोछे निकाल के आना चाहिए। अब बताओ मोछे निकालने के लिए कहाँ परमेश्वर कहता है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपनी मन को शुद्ध करो, अपने मन को बदल दो। जब वहाँ पे यूहन्ना प्रचार करता है मत्ती 3 अध्याय का 2 वचन में, तो कहता है मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ, पाप से मन फिराओ और पश्चाताप करो और शुभ समाचार पे विश्वास करो और अपने वस्त्र धो लो मेमने के लहू में। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग यीशु की लहू में अपना वस्त्र धोते हुए है मन का वस्त्र। हालेलुया। 2 प्रकार का मन है, यिर्मयाह ऐसा कहता है। यिर्मयाह कहता है 2 प्रकार का मन है। हालेलुया। मन 2 प्रकार का है। एक मन हमें बुराई की तरफ लेके जाता है, एक मन हमें अच्छाई की तरफ लेके जाता है। हालेलुया। तो अपना वस्त्र हमें धोना है मेमने के लहू में। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु को पहन लिया। अब हमारा जो वस्त्र है सफ़ेद हो चुका है और परमेश्वर हमारे साथ है। बस जिंदगी भर अपने चाल को परखना है, हम मसीह के साथ हैं या दुष्ट आत्माओं के साथ हो चुके हैं। ये हमें परखते ही रहना है जिंदगी भर। और भी वचन है लेकिन समय कम होने के नाते मैं पूरा वचन को भी नहीं पढ़ा, 2-4 वचन और था। ठीक है। तो हम सभी को आशीष करें। कितने लोग को मालूम पड़ा सफ़ेद वस्त्र क्या है? सफ़ेद वस्त्र वो है परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। आप जब तक उसको पहने हो आपके अंदर पवित्रता और परमेश्वर से कनेक्शन जुड़ा रहेगा। आप जैसे गलतियां करते हो आपके अंदर का जो मन है वो मैला हो जाता है, गंदगी आ जाती है, पवित्र आत्मा से कनेक्शन टूटने लगता है। हालेलुया। आपके अंदर जो प्रकाश है वो प्रकाश डाउन होने लगता है और अंधकार छा लेता है। हालेलुया। आइए हम सभी को परमेश्वर आशीष करे। घुटने पे आइए, हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए।